खुदावंद यीशु मसीह के बड़े ही खूबसूरत नाम में आज फिर आप लोगों की खिदमत में पास्टर मनीर मसीह पीटीएमसी की जानब से बहुत बहुत सलाम। मैं खुदा का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने आज फिर ये फजल बख्शा कि आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो सकूँ एक नए मजमून के साथ। और मेरा ईमान है कि आज जो भी हम ये मजमून भी सीखेंगे खुदा ज़रूर आप लोगों को बरकत बख्शेगा। और आज जो मजमून मैं शेयर करने के लिए हूँ मैंने काफ़ी ख़ानदानी तौर पर मुख्तलिफ जो ऐसे मज़ामीन जिन पर मैंने टीचिंग दी और जिसमें से ये भी एक बहुत बड़ा ख़ानदानी तौर पर बाबरकत मजमून है। गुज़रे चंद माह पहले मैं एक जगह पर कपल की काउंसलिंग कर रहा था और वहाँ पर कुछ मेरे बुजुर्ग भी बैठे हुए थे। और जब ये मैसेज मैंने ख़त्म किया तो उन्होंने इजहार किया कि खुदा ने हम सबको बड़ी बरकत दी है। और फिर चंद हफ्ते पहले जब मैं दोबारा उनसे मिला और उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया कि प्लीज़ आप कुछ मैसेज जो है और वो रिकॉर्ड करके नेट पे दे रहे हैं, प्लीज़ इस मैसेज को भी रिकॉर्ड करें ताकि मैं भी और भी लोग खुदावंद के हुज़ूर बरकत हासिल करें। तो मैं आज इसी ख्वाहिश के साथ, इसी उम्मीद के साथ आप लोगों की खिदमत में ये मजमून लेकर हाजिर हूँ ताकि हम लोग ख़ानदानी तौर पर मजबूत हो सकें। और स्पेशली जो कपल्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा अपने आप को बाकी सोचों से काम काज से थोड़ा फ्री करके अपने आप को आज़ाद करके बैठे और ध्यान से इस कलाम को सुनेगा क्योंकि ये आप लोगों की ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए बहुत ही अहम है। क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक जो खानदान जुड़ता है, हर बीवी, हर शोहर की ये ख्वाहिश होती है कि जब हमारी शादी हो चुकी है तो हम एक बाबरकत घराना कहला सकें, हम एक कामयाब जोड़ा कहला सकें और खुदावंद की बरकतें हमारे खानदान में रहें। शादी से पहले ही बहुत सारे हम प्लान करके बैठे हुए होते हैं, लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि कई दफा बहुत सारे ऐसे जोड़े हमने देखे हैं कि जो शादी के चंद ही महीनों के बाद बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए, बहुत सारे ऐसे फसाद में फंस जाते हैं और ऐसी प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं कि एक वक्त आता है कि वही खानदान जो बड़ी ही खुशियों के साथ एक हुआ और अब वो बिखरता हुआ जुदा होते हुए नजर आता है, लड़ाई झगड़ों फसाद में बिखर जाता है और आखिरकार उस खानदान के, उस शोहर, उस बीवी के सारे जो ख्यालात थे और जो उनके बड़े ख्वाब थे वो बिखर कर रह जाते हैं। मैं आप लोगों की खिदमत में कुछ आज इसी तरह से चंद बातें शेयर करूंगा कि याद रखना कि हमारे खानदान की बर्बादी के लिए चंद दुश्मन हैं और जिनको आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा और ध्यान से सुनिएगा कि ये हमारे खानदान को बर्बाद करने के कौन से 3 दुश्मन हैं। बाइबल मुकद्दस में से पैदाइश की किताब में से और इसके 30 चैप्टर में से ये मैं तीनों दुश्मन पेश करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला जो दुश्मन है जो हम पैदाइश की किताब में से और उसका 30 बाब और उसकी 4थी आयत पढ़ेंगे। लिखा है कि तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानंद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। मेरे अजीजों, यहाँ पर जो पहले दुश्मन का नाम मैं आपकी खिदमत में पेश करने के लिए और वो है शक। बहुत बड़ा दुश्मन है खानदान की बर्बादी के लिए। यहाँ पर कैसे हमें ये दुश्मन नजर आता है शक, क्योंकि खुदा ने कलाम दिया, आदम और हवा को कलाम दिया, क्योंकि ये पहला खानदान जमीन पर था और खुदा ने उनको कलाम दिया कि बागे अदन के तमाम जितने भी दरख्त हैं उनका फल खा सकते हो, लेकिन जो बाग के बीच में नेक व बद की पहचान का दरख्त है उसका फल कभी भी न खाना। साथ ये भी कह दिया कि जिस रोज तुम खाओगे मर जाओगे। ये है खुदा का कलाम। आखिरकार सांप ने, जो शैतान सांप के रूप में आया और उसने आकर खुदा के कलाम में शक पैदा कर दिया और इस तरह औरत को
बहकाया और औरत भी उनकी बातों में, शैतान की बातों में आ गई और खुदा के कलाम पर शक किया और इस तरह उसने वो फल लिया, खाया और खुदा की हजूरी में से, बागे अदन से निकाल दिए गए, सिर्फ एक खुदा के कलाम पर शक करने की बना पे। बहुत सारे जोड़े, बहुत सारी ऐसी बीवियां, बहुत सारे ऐसे शोहर अपने खानदान में शक को जब दावत देते हैं और इस तरह मियां बीवी में जब शक आ जाता है, मुख्तलिफ बातों में शक आ जाता है और कि ये बात ठीक कर रहा है या कि नहीं कर रहा, ये बात ठीक कर रही है या कि नहीं कर रही, इस तरह जब हम एक दूसरे की बातों में शक करना शुरू कर देते हैं और खानदान मोहब्बत से खाली होना शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और इस तरह वो खानदान बर्बाद हो जाता है। ये है पहला दुश्मन जिसका नाम है शक। आइए दूसरा दुश्मन हम देखें, बाइबल मुकद्दस में से जो दूसरा दुश्मन है और उसका नाम है नाफरमानी। क्या? नाफरमानी। अब ये नाफरमानी हम कैसे देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में इसी चैप्टर में जब हम छठी आयत देखते हैं, लिखा है कि औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। यहां पर एक नाफरमानी का दुश्मन उनकी जिंदगी में आ चुका है। खुदा ने उनको हुक्म दिया कि ये फल नहीं खाना, खुदा का हुक्म था, लेकिन उन्होंने उस फल को खाया और नाफरमानी की। एक कपल के लिए खुदा का खास हुक्म है और वो क्या है कि एक शोहर जो है वो अपनी बीवी से अपनी मानिंद मोहब्बत रखे। ये खुदा का हुक्म है एक शोहर के लिए। और एक शोहर जो है अपनी बीवी से अपनी मानिंद मोहब्बत नहीं रखता तो याद रखना कि वो खुदा का नाफरमान है। और जब वो खुदा का नाफरमान है, खुदा की बरकतें उसके लिए नहीं है। आपने खानदानी उस अज़वाज को और उस रिश्ते को उसने शैतान के हाथों में दे दिया है, क्योंकि उसने खुदा की नाफरमानी की है। और याद रखना कि ये बहुत बड़ा हुक्म है खानदानी जिंदगी की कामयाबी के लिए कि एक शोहर को ये जरूरी है कि वो अपनी बीवी से अपनी मानिंद मोहब्बत रखे। एक बीवी के लिए क्या हुक्म है? बीवी के लिए यह हुक्म है कि बीवी अपने शोहर की ताबे रहे। ये बीवी के लिए हुक्म है कि बीवी अपने शोहर की ताबे रहे। शादी के बाद जो उसका शोहर है, चाहे वो काला है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो पतला है, चाहे वो मोटा है, वो जैसा भी क्यों नहीं, खुदा की तरफ से मिल गया। अब उसकी ताबेदारी एक बीवी के लिए बहुत जरूरी है कि अपने शोहर की ताबेदारी में रहे। क्यों रहे? इसलिए अपने शोहर की ताबेदारी ना करे कि वो उसका शोहर है, इसलिए कि ये खुदा का हुक्म है। और एक बीवी जो है अगर अपने शोहर की ताबेदारी में रहती है तो याद रखना बड़ी बाबरकत औरत है वो, बड़ी बाबरकत बीवी है वो, बड़ी बाबरकत माँ है वो जो अपने शोहर की ताबेदारी में रहती है, क्योंकि खुदावंद के हुक्म को वो पूरा कर रही है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद की तरफ से बहुत बड़ा ये हुक्म है। एक बीवी एक शोहर जब अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, खुदा के हुक्म को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं और वो उस दुश्मन को शर्मिंदा कर देते हैं। कौन से दुश्मन को? नाफरमानी के दुश्मन। अभी तीसरा एक और दुश्मन है जिसे मैं आप लोगों की खिदमत में शेयर करने के लिए हूं, और तीसरे दुश्मन का नाम है इल्जाम तराशी। इल्जाम तराशी। और कैसे इल्जाम तराशी? ये एक दुश्मन है। जब खुदा ने आदम से पूछा, आदम ये तूने क्या किया? और वो फल जिससे मैंने तुझे मना किया था और तूने खा लिया। और वो इल्जाम लगाता है, अपना हरगिज़ अपना कसूर नहीं मान रहा, बल्कि वो इल्जाम लगाता है किस पर? नहीं, बीवी पर नहीं, औरत पर नहीं, पहले वो इल्जाम किस पर लगाता है? आइए देखिए, 12वीं आयत में लिखा है, आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया उसने
मुझे उस दरख्त का फल दिया। मतलब यह है कि आदम सबसे पहले इल्जाम तराशी कर रहा है, इल्जाम लगा रहा है तो खुदा पर लगा रहा है, और दूसरे नंबर पर वो औरत पर इल्जाम लगा रहा है, अपना गुनाह नहीं मान रहा। औरत से पूछा, औरत ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे तो सांप ने बहकाया और मैंने खाया, वो भी अपना कसूर नहीं मान रही। और यही वजह है कि आज खानदान क्यों बर्बाद होते हैं। वो इल्जाम तराशी जो बहुत बड़ा दुश्मन है, उसको अपने खानदानों में दावत देते हैं। अगर एक बीवी से कोई गलती हो जाए, बहुत जबरदस्त है कि वो अपना कसूर मान ले, हाँ मुझसे गलती होगी, आइंदा ये गलती नहीं होगी। शोहर भी इसी तरह, अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो वो इकरार करे और माफी मांगे, हाँ मुझसे गलती होगी और कोशिश करूंगा आइंदा ये गलती ना हो। और जब हम इल्जाम तराशी को अपनी जिंदगी में से निकालेंगे, हमारा खानदान बबरकत खानदान होगा। कहने के लिए हर एक दुश्मन के तरफ से मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप इसी हिस्से को याद रखें। ये 3 दुश्मन है और जिंदगी भर इनको याद रखेंगे और इनका मुकाबला करेंगे, आपका घराना बबरकत होगा। पहला दुश्मन है शक, दूसरा दुश्मन है नाफरमानी, और तीसरा दुश्मन है इल्जाम तराशी। आओ, अगर आप चाहते हैं आपका घराना बाबरकत हो, आपके घर पर हमेशा खुदा की बरकत रहे, तो इन 3 दुश्मनों का हमेशा मुकाबला कीजिए और याद रखें, और आप जरूर खुदा के हुजूर में बाबरकत मसाली घराना होंगे और बहुत सारे लोगों के लिए एक रोल मॉडल कपल बन जाएंगे। खुदा आपको इसके वजह से बरकत दे। आए हम दुआ करें। परवरदिगार, मैं शुक्रगुजारी की दुआ करता हूँ आज के इस कलाम के लिए जो तूने मुझे मेरे अजीजों को बख्श दिया, तेरा शुक्र हो। मैं अपने तमाम सुनने वालों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ, और स्पेशली तमाम अपने बहन भाइयों के लिए जिनको खुदावंद तूने ये बरकत दी है कि वो खानदानी तौर पर जिंदगी बसर करें, हर तरह की रुकावटें दूर हों और ये दुश्मन उनकी जिंदगी में से दूर रहें, और हमेशा इन 3 दुश्मनों से बाखबर रहें और तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में रखें, ताकि हर एक खानदान ऐ परवरदिगार तेरी कामिल मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करे, तुझे जलाल मिले और हर खानदान बाबरकत ठहरे और बहुत से लोगों के लिए बरकत और सलामती का बायस हो सके, मसीह के नाम से आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।